Hello students, I am Sushil Sharma from Maharaja Agrasen Public Senior Secondary School, न्यू ग्रैंड मार्केट। +2 क्लास के बच्चों को मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। बेटा आप बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन क्या है बेटा? खेल कूद में भागीदारी की महत्ता पर प्रकाश डालिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है बेटा। नंबर 1 है, इसके पॉइंट है सामाजिक अनुभव। ठीक है बेटा, सामाजिक अनुभव खेलों में भागीदारी व्यक्ति के तौर पर अकेले खेल खेलकर संभव नहीं है। किसी भी खेल को संभव बनाने के लिए एक से अधिक खिलाड़ियों का होना जरूरी। जैसे कि फुटबॉल की टीम में जब कभी भी मुकाबले का प्रशिक्षण में भाग लेते हैं तो इसमें एक अधिकतर 25 11 + 11 11 कौन सी एक टीम की ए टीम के, 12 उसे कंपटीटर बी टीम के, और एक खिलाड़ी दो खिलाड़ी एक्स्ट्रा और एक रेफरी व्यक्ति शामिल होते हैं। एक एक्स्ट्रा होता है, 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होती है। व्यक्ति शामिल होते हैं वे खेल के नियमों तथा या रेफरी द्वारा निर्देशित आदेशों का पालन करते हैं। हर एक जितने भी खेल होते हैं बेटा सबको नियम के अकॉर्डिंग होता है। नियम से को तोड़ने पर रेफरी आपको फाउल भी करता है, आपको रेफरी बाहर भी कर सकता है। इससे समाज के नियमों को सीखने का अनुभव होता है। ठीक है बेटा, अपने आप ही उसके अंदर अगर नियम से चलेंगे तभी हम आप कोई भी खेल कर पाएंगे। सेकंड आता है आपका सामाजिक अनुभव। सामाजिक मूल्य मनुष्य के और अंतर प्रतिक्रियाओं के पक्ष हैं, वे जिनको समाज के प्रत्येक स्थिति में सुरक्षित और उत्साहित रखना चाहिए। प्रत्येक समाज के कुछ ऐसे मूल्य हैं जो उसकी परंपरा की देन है। परंपरा मतलब पीछे की देन है। जीवन में यही गुण हमें उन्नति की सीमा तक पहुंचाने के लिए सहायक होता है। जो भी होता है बेटा कि हमें समय मान ली जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। हमारी फैमिली में भी, परिवार में भी हर एक के नियम होते हैं, हम उन नियम के अंदर चलते हैं। किसी को भी किसी तरह की तोड़ने की नहीं होती है, पाबंदी होती है, मतलब एक उसके अंदर उसी से समाज बनता है बेटा। सामाजिक गुण जीवन के आदर्श और वास्तविक मेल है। शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति में इन मूल्यों का गुणों को उत्पत्ति के कारण है। ठीक है बेटा, शिक्षा से भी इन्हें उत्पत्ति के कारण होता है। इसलिए वही अध्यापक बच्चों को सामाजिक गुण पैदा कर सकता है जिसके अंदर सामाजिक गुण मौजूद है। समाज का भी एक सामाजिक गुण बेटा, तभी तो वो एक अच्छा शिष्य बनता है। और एक अच्छा शिष्य कब बनता है? जब एक अच्छा गुरु जो कि सामाजिक गुणों के ऊपर चलते हैं। एक अच्छी खेल भावना को रखने वाले शारीरिक शिक्षा का अध्यापक ही बच्चों में खिलाड़ीपन के गुण का विकसित कर सकता है। अगर दोनों ही सामाजिक होंगे तो बेटा अपने आप ही अच्छा विद्यार्थी का निर्माण होगा। एक सामाजिक गुण को मापने वाला एक अध्यापक अगर अच्छा है और अगर फिर उसी के अकॉर्डिंग वह अपने शिष्य को वैसे ही बनाता है, अगर सामाजिक गुणों को मानने वाला है तो। ठीक है बेटा, थर्ड आता है प्रतिस्पर्धा। सभ्यता की उन्नति तथा दूसरा प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा वह चैलेंज है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह दूसरे व्यक्ति अथवा समूह से आगे निकलने का प्रयत्न करता है। 2 स्पर्धा होती है बेटा, 2 आपस में कंपटीटर जो हार और जीत का फैसला करते हैं, ये प्रतिस्पर्धा कहलाती है। क्योंकि बेटा हार जीत से अगर नहीं होगी तो फैसला करेंगे, दोनों बराबर की टीम में होगी तो दोनों अपने आप को ऊँचा साबित करेगी। इसलिए प्रतिस्पर्धा का होना जरूरी होता है। प्रतिस्पर्धा की भावना से ही जीवन स्तर ऊँचा होता है। हार जीत का, ऊंच नीच का पता तभी लगता है बेटा। व्यक्ति और समूह कार्यशील होते हैं, समाज उन्नति के रास्ते पर चलता है। प्रतिस्पर्धा सामाजिक जीवन का एक स्वाभाविक गुण है। बर्ट्रैंड रसल का विचार है कि प्रतिस्पर्धा सहयोग दोनों व्यक्ति के प्रति प्राकृतिक संपदा है, परंतु व्यक्ति को पछाड़े बिना मुकाबले का समाप्त है। किसी भी व्यक्ति को बेटा 2 में से एक को हारना ही पड़ता है या एक को जीतना, तभी ये प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ जाती है। आप अभी +2 तक आए हैं बेटा, लेकिन पिछली क्लासों को वो करते आए हैं। आप अपनी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट हैं तो उनको आगे पीछे करके और आप अपना एक परसेंट एक पॉइंट की लड़ाई होती है बेटा, और ये भी प्रतिस्पर्धा है। ठीक है बेटा, आगे है नंबर 4 आता है सहयोग। समाज में रहकर एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है। इसके कारण यह है कि कोई भी सामाजिक जीवन अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह बहुत सारी चीज़ें समाज को देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें अपनाने आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज से लेता है। परिवार, देश, समाज और सारे व्यक्ति समूह दलों को आपसी सहयोग के कारण होता है। देखिए बेटा, परिवार एक छोटा सा परिवार होता है बेटा, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों का सहयोग करते हैं, माँ बाप का सहयोग करते हैं, माँ बाप हमारा सहयोग करते हैं, और फिर जैसे बड़ा हो जाता है छोटा सा भाई, हम उसका सहयोग करते हैं, वो सहयोग से करना सीख जाता है। एक देश का हम पूरा सहयोग करते हैं बेटा। अभी कोरोना चला हुआ है, हम सहयोग कर रहे हैं, तभी तो हम कोरोना जैसी लड़ाई को भी जीत करके ऊपर लाते हैं। समाज होता है बेटा, समाज से ही जब सहयोग करता है तभी एक अच्छी देश का निर्माण होता है। सारे विश्व के व्यक्ति, सभी विश्व के इधर सब कोरोना से लड़ने के लिए लड़े हुए हैं बेटा, सहयोग करें आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, अभी हमने अमेरिका को कितने 1000 टन दवाई दी है, मलेरिया की दवाई दी है, और बहुत से सहयोग करते हैं बेटा आपस में।
समूह दलों का आपसी सहयोग के कारण ही सुरक्षित है। आपसी सहयोग तभी संभव है जब व्यक्ति समूह और अपने आप को उसके लिए पेश करें। हम आपस में एक दूसरे के लिए पेश करते हैं तभी सहयोग बनता है। हमदर्दी, मित्रता, प्रेम, त्याग ऐसे आदि ऐसे गुण हैं जिन पर सहयोग की नींव रखी जाती है। सरकारी शिक्षा क्षेत्र में सहयोग की भावना बहुत ही आवश्यकता होती है। सामूहिक खेलों में तो सहयोग की भावना की और अधिक जरूरत है। कोई भी खेल है बेटा, एक अच्छी टीम बिल्कुल नहीं बन पाती जब तक आप आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो बॉलिंग फेंक रहा है, बॉलिंग कर रहा है, आप उसका सहयोग नहीं करेंगे, आप उसको रन आउट नहीं करेंगे या बॉल कर नहीं पड़ेंगे, तो बेटा उसका अकेला बॉल फेंकने का फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, फ़ायदा नहीं होगा बेटा जब हम उसकी फील्डिंग अच्छी तरह से दिल से नहीं करेंगे या कोई भी नहीं करेंगे, तभी हमारी जीत ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर एक कोई भी खेल में अराउंड में सहयोग करना जरूरी होता है। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि खिलाड़ियों के आपसी सहयोग से ही चलती है। एक दूसरे को बेटा आगे वो पास फेंकते रहते हैं और जब एक बहुत अच्छी सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छी टीम का निर्माण होता है। सहयोग तभी लाभदायक सिद्ध होता है जब उसके पीछे कार्य, इच्छा और भावना अच्छी हो। अच्छी भावना होती है तभी हम करते हैं बेटा। सबको अगर हम मन में ईर्ष्या करेंगे, उसको पास नहीं देंगे, उसको बॉल नहीं देंगे, तो फिर बेटा वो कहाँ से अकेला चना भाड़ नहीं पड़ सकता है बेटा। जब पूरी टीम तैयार हो जाती तब ही हम जीत पाते हैं। और उसके खेल के मैदान में सहयोग की भावना तभी शक्तिशाली होती है जब खिलाड़ी का उद्देश्य अच्छी तरह बताया जाए। उसको पूरे अनुशासन में रहकर उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मान लीजिए बेटा आप उसको अनुशासन में खेलते हैं, कोई रूल तोड़ते हैं, कोई भी होता है तो अपने आप फाउल होते हैं और वो पूरी टीम के ऊपर बात आ जाती है। आपकी जरा सी लापरवाही उसको खेल बिगाड़ सकती है बेटा, हारने का कारण बन सकती है। इस तरह सहयोग भावना दृढ़ लोगों के समूह और अच्छी तरह कार्य करेंगे। नंबर 5 आता है सामाजिक पहचान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति बच्चे में जन्मजात से होती है और वह स्वार्थ के लिए बचपन से ही अन्य व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। कई बार क्या होता है बेटा, अपने कार्य से हम लोग अपनी पहचान बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये भी बहुत अच्छी बात होती है, यही पहचान होती है। यह कई प्रकार की योग्यताओं के विपरीत कारनामों को दिखाया जाता है। यह प्रवृत्ति जीवन के अंतिम समय तक बनाई रखती है। प्रतिस्पर्धा सहयोग की भावना को नींव इसकी मूल प्रवृत्ति रखी जाती है। व्यक्ति अपनी पहचान और प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। हर एक को बेटा हम अपनी पहचान बनाते हैं। आप +2 करते हैं या कोई भी है, ग्रेजुएशन करते हैं, MBA करते हैं या कोई भी अच्छा ट्रेड में करते हैं, तो वो एक आपकी पहचान बन जाती है। भाई वो फलाना आदमी इतने पास इतना पढ़ा हुआ है, इस पोस्ट पर है, CS है या कोई भी बैंक में है, तो वो एक उसकी पहचान बन जाती है। ये वह चाहता है कि समाज के अन्य सदस्य उनकी योग्यताओं के गुण को लोहा माने। गुण होता है बेटा, पहचान के बाद गुण बनता है और उन गुणों से ही उस व्यक्ति की पहचान होती है। प्रशंसा के द्वारा प्रतिस्पर्धा शक्ति और सहयोग की प्रवृत्ति और भी तेज हो जाती है। जब वो अच्छे गुण करता है बेटा, अच्छी पहचान होती है, तभी अपने आप ही प्रशंसा का पात्र बनता है और उसकी प्रवृत्ति और भी तेज हो जाती है। ठीक है बेटा, आपका ये 12वां क्वेश्चन खेल कूद में भागीदारी की महत्ता पर प्रकाश डाली, ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। और आपको ये आफ्टर जब भी स्कूल रीओपन होगा आपको ये क्वेश्चन करके लाना है। थैंक यू बेटा।